हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। आज के इस सेशन में हम एग्जांपल नंबर 17 से करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने एग्जांपल 16 बता चुके हैं, क्योंकि थोड़ा लंबा है और क्वेश्चन, तो इसीलिए बोर होने के लिए एक ही एग्जांपल कल मैंने बताया था। तो आज एग्जांपल नंबर 17 से हम बनाते हैं और ये क्या कह रहा है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि एग्जांपल 17 का क्या रहा है। तो हमें दे रखा है सबसे पहला नंबर 3 मैट्रिक्स। कितना मैट्रिक्स दे रखा है? 3 मैट्रिक्स दे रखा है। पहला जो मैट्रिक्स है वह है 3x3 ऑर्डर का, और दूसरा मैट्रिक्स भी 3x3 ऑर्डर का दे रखा है, और तीसरा मैट्रिक्स जो है 3x1 ऑर्डर का दे रखा है। ओके, तो हमें सबसे पहला AC, उसके बाद BC और उसके बाद ये फाइंड करने हैं, उसके बाद ये सत्यापित करने के लिए दे रखा है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं AC से। AC फाइंड करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले ऑर्डर चेक करते हैं कि ऑर्डर सेटिस्फाइड है या नहीं। तो 3x हमें 3 दे रखा है और C हमें दे रखी है 3x का 1। इसका मतलब हमें जो AC बनने वाला है वो 3x का 1 मैट्रिसेज बनने वाला है, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल है, तो इसीलिए AC जो बनेगा वो 3x1 मैट्रिसेज बनेगा। तो हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं A और C को। तो यहाँ से मेरा जो बन जाएगा, यानी 0 6 7 माइनस 6 0 8 7 माइनस 8 और 0, और यहाँ से मेरा जो दे रखा है, यानी C जो दे रखा है वो दे रखा है 2, यानी -2 और यहाँ से 3। ओके, इसे मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहला नंबर, यानी फर्स्ट रो को उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम से मल्टीप्लाई करके 8 करते हैं। इसको सबसे पहला करते हैं, तो यानी 6 मल्टीप्लाई का 2, तो यहाँ 0 मल्टीप्लाई का 2 तो 0 हो जाएगी, और यहाँ से -12, यहाँ से 21 हो जाएगा। और यहाँ से अगर करूँ दूसरा एलिमेंट, तो यहाँ से 12 और 0 माइनस का 2 तो प्लस का 0, और यहाँ से 8 24 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से 14 हो जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगी, 8 दूना 16 प्लस का यहाँ से 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से 0 हो गया। अब इसे एडिशन कर देता हूँ। एडिशन के बाद हमें करने क्या है, ये मेरा AC फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से 9 और यहाँ से बचेगा आपको 12 और यहाँ से 13। ओके, तो 13 हो गया। तो ये मेरा बन गया AC, तो फाइंड कर लिया। अब उसके बाद जो मेरा दूसरा प्रश्न कर रहा है कि BC ज्ञात करने के लिए, तो पहले हम ऑर्डर चेक करते हैं। तो B कितना ऑर्डर का दे रखा है, यानी 3x3 ऑर्डर का, और हमें C दे रखा है 3x का 1 ऑर्डर का। तो ये देखो, ये दोनों इक्वल है, तो यानी BC भी बनेगा कितना ऑर्डर का, 3x का 1 ऑर्डर का। तो ओके, तो अब मुझे BC फाइंड करने के लिए सबसे पहले B को लिखने होंगे। तो B कितना हमें दे रखा है, तो B दे रखा है 0 1 1 1 0 2 और 1 2 और 0। ओके, अब उसके बाद 1, और उसके बाद C जो दे रखा है वो दे रखा है 2 - 2 और यहाँ से 3। तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहला नंबर। तो यहाँ से यानी 0 प्लस माइनस का 2 प्लस का 3 हो जाएगी पहला रोज, और दूसरा में यानी 2 प्लस का 0 प्लस का 6 हो जाएगी। और अगर मैं तीसरा चेक करूं तो यहाँ से 2 और माइनस का 4 प्लस का 0 हो जाएगा। इस तरह से मेरा BC जो आया 3x1 का मैट्रिसेज वो आ जाएगा 1 और 8 और माइनस का 2, ये बन जाएगा 3x का 1, जो मैंने चेक कर चुका हूँ पहले। अब उसके बाद हमें कह रहा है कि A प्लस का B और इंटू का हमें C दे रखा है। ओके, तो हमें इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहला A और B को ऐड करने होंगे। तो मैं दूसरा पेज में बना लेता हूँ इसे। तो A हमें दे रखा है A प्लस B इंटू का हमें अब C करने हैं। तो A मैट्रिक्स पहले लिखने होंगे मुझे। तो A कितना दे रखा है, A दे रखा है 0 6 7 0 6 7 और माइनस का यहाँ से 6 दे रखा है, और उसके बाद 0 और 8, यहाँ से 0 और 8, और उसके बाद दे रखी है 7 - 8 और 0, 7 - 8 और 0। उसके बाद इसको ऐड करने हैं हमें B मैट्रिक्स से। तो B कितना दे रखा है, हमें B दे रखा है 0 1 1, यानी 0 1 1, उसके बाद 1 0 2 1 0 2 1 2 0, यही दे रखा है। ओके, ये ब्रैकेट्स में ले लेता हूँ। तो 1 2 0। ओके, अब उसके बाद इसमें हमें C से मल्टीप्लाई कर देना है। C मेरे को दे रखा है 2 - 2 और 0,
2 माइनस 2 और 0 दे रखे हैं, सॉरी 0 नहीं, यहाँ से 3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से 3 कर लेता हूँ। तो यहाँ से यहाँ पे आप इसे इरेज करके यहाँ 3 डाल दो। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले इसका एडिशन करता हूँ, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करूँगा। तो एडिशन में 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा। यहाँ से हो जाएगी 0 और यहाँ 7, यहाँ से 8 हो जाएगी और यहाँ से -5 0 और यहाँ से 10 हो जाएगी और उसके बाद 7 और 1 8 -2, तो यहाँ से -6 हो जाएगी और यहाँ से 0। उसके बाद मेरे को दे रखा है 2 -2 और यहाँ से 3 दे रखे हैं। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये भी बनना चाहिए 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिसेस। तो यहाँ से ये 0 हो जाएगी, माइनस का 14 प्लस का 24 और यहाँ से -10 प्लस का 0 और यहाँ से 13 हो जाएगा। यहाँ से 16 माइनस प्लस 12 और प्लस का 0 हो गया। उसके बाद मेरे को क्या दे रखा है, यहाँ माइनस अगर करूँगा तो ये तो 10 हो जाएगी और यहाँ पे 20 हो जाएगी और यहाँ से 28 हो जाएगा। ओके, तो अब जो ये मेरा तीनों फाइंड हो गया। मैं पहला कह रहा था AC और BC और A प्लस B इंटू का C। ओके, अब मुझे ये चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं, यानी A अब चेक करना है कि A प्लस B प्लस C हमें इतना आया, तो AC प्लस का हमें BC अब ऐड करने हैं। तो AC कितना फाइंड किया हूँ, AC कितना फाइंड किया हूँ, तो AC 9 12 और 13, यानी 9 12 और 13 फाइंड किया हूँ। यहाँ से ये यहाँ से 13 फाइंड किया हूँ, हाँ इतना फाइंड किया हूँ। उसके बाद सॉरी ये यहाँ से 13 दे रखा है ना, हाँ तो यहाँ से मैं अगर कर लूँ तो ये हो जाएगी आपकी 3 और यहाँ से प्लस का अगर BC को 8 करूँ तो BC कितना हो जाएगी तुम्हारा, BC हो जाएगा 1 8 और माइनस का 2, 1 8 और माइनस का 2। ओके, तो अब इसे ऐड करता हूँ तो यहाँ से 10 और यहाँ से 20 और यहाँ से 28 हो जाएगा ना। तो अब देखो कि यहाँ से A प्लस B इंटू का C इक्वस टू का आपका AC प्लस का BC, ये हो गया प्रूफ। ओके, यही हमें प्रूव्ड करने थे। तो ओके, तो आज के लिए इतना।